Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पाती पढ़कर राधा के यूं, पाती पढ़कर राधा के यूं, बरसे ऐसे नैन के मानो यमुना में बाढ़ आ गई। पाती पढ़ के राधा के यूं, पाती पढ़ के राधा के यूं, बरसे ऐसे नैन के मानो यमुना में बाढ़ आ गई। पढ़ कर के पाती राधा रोई, पढ़ कर के पाती राधा रोई, नैनों की निंदिया भी खोई, नैनों की निंदिया भी खोई। बोली मनमोहन के जैसा मैंने हर जाई देखा नहीं कोई, हर जाई देखा न कोई। परसों की कह बरसों बीते, परसों के बरसों बीते, कर डाला बेचैन कि जानो यमुना में बाढ़ आ गई। दर्शन की मैं तो हूँ दीवानी, दर्शन की मैं तो दीवानी। सूरत कान्हा की मन लुभानी, सूरत कान्हा की मनवानी। प्यारे मनमोहन ने उद्धव मेरी बिल्कुल कदर ना जानी, बिल्कुल कदर न जानी।
देंगे अगर न खबरिया। उद्धव कहना श्याम से जागे, रो रो के हो जाऊं बाबरिया। रो रो के हो जा बाबरिया। श्याम विरह के गीत विजेंद्र, श्याम विरह के गीत जितेंद्र, लिखते लेकर के हो। पिनाट में बाढ़ आ गई है ना, बाढ़ तो आ रही है। यमुना में बाढ़ आ गई, ओ उस पाती को पढ़ा है, उद्धव को समझाया है। उद्धव, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठ याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही है श्याम जिए, श्याम बिना नाही दिए। आंधे की सिला करी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। उधो तुम भय बारे, पाती लेके आए दौरे। योग कहाँ राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है। जो ही गोपियों ने ऐसे कहा, आज उद्धव का ज्ञान का पर्दा फट गया। कहते हैं उद्धव का जो ज्ञान था वो गुदड़ी बन गया। इसलिए आज भी वृंदावन में एक मोहल्ला है जिसका नाम है ज्ञान गुदड़ी। उद्धव का ज्ञान भी जहाँ गुदड़ी बन गया। सज्जनों, उद्धव गोपियों की प्रार्थना करने लग गए। आशा महो चरण रेण जुषा महंस्या, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां। यादुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवी श्रुतिभिर्विमृग्या। श्रुतियाँ वेद जिसे नेति नेति कहते हुए शांत हो जाते हैं। वेदमित्थम कहकर बता नहीं पाती, वही ब्रह्म तत्व इन ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए यहाँ जन्म लेकर के आया, प्रकट हुआ और उस इन ब्रजवासियों को आनंद दिया। आज वैराग्य की स्थिति हो गई। और वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः, यासां हरिकथोद्गीतं पुनाते भवनत्रयम्। ये ब्रज गोपियाँ धन्य हैं। हाँ? कैसी हैं ब्रज गोपियाँ? याशाम हरि कथोद्गीतम, बड़ी सुंदर प्रार्थना की। कहते हैं उद्धव आए थे कि समझाने जाऊंगा और लौट करके आ जाऊंगा, ये कह करके आए थे। पर आज समझाने गए और 6 महीने बीत गए उद्धव को, पर लौट करके नहीं आए। 6 महीने बाद जब आकर के लौटे तो भगवान से बुरा भला कहने लगे, अरे कन्हैया तुम बड़े निर्दयी हो, हैं? बेचारी गोपियाँ
बेचारे नंद बाबा मैया यशोदा कितनी याद करते हैं तुम्हारी। मानो आज भगवान ने उद्धव का जो उद्धव के अंदर विद्या रूपी जो पर्दा पड़ा हुआ था अहंकार का, उसे आज नष्ट किया भगवान ने। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। यहीं पर श्रीमद् भागवत सप्ताह का 10वां स्कंध पूर्वार्ध संपन्न होता है। अब उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ। मृते भरतर्दुःखार्ते दीयतु स्म पितुर्गृहान्। जो अस्ति और प्राप्ति नाम की जो देवियां थी, कौन? कंस की पत्नियां। अस्ति का मतलब होता है कि अभी जितना है, जितना धन वैभव है, उसके बाद जो प्राप्ति है और ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा है, ऐसी है ये अस्ति और प्राप्ति। जब इनके पतिदेव को, कंस को जब मार दिया तो ये रोती हुई अपने पिता के यहाँ पहुंची, जरासंध के यहाँ। जरासंध से सारी बात बतलाई। जरासंध को पता चला तो जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण किया तो भगवान ने इसको पराजित करके भगा दिया। कहते हैं 23 अश्वहिणी सेना लेकर के आया, और एक बार नहीं 17 बार। 17 बार इसने भगवान पर आक्रमण किया और भगवान ने इसको 17 बार पराजित कर दिया। अब तो इसने 18वीं बार ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराया। ब्राह्मणों को बिठा दिया अनुष्ठान के लिए और ब्राह्मणों से कह दिया, खबरदार, यदि अब की बार मैंने जीत हासिल नहीं की तो कोई भी ब्राह्मण जीवित नहीं बचेगा, सबका सर कलम कर दूंगा। ब्राह्मणों को बिठा करके ये 18वीं बार भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। इधर ब्राह्मण ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं मन ही मन, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये हमें छोड़ने वाला नहीं है। भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ज्यों ही इसने आक्रमण किया, भगवान आज रण छोड़ बन गए। भगवान युद्ध को छोड़ करके भाग गए। ये पीछे पीछे इसका एक मित्र था कालेवन, वह भी पीछे पड़ गया। भगवान दौड़ते 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 और धौलपुर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? धौलपुर में। मुचकुंद जी की गुफा में भगवान प्रवेश कर गए। वहां मुचकुंद जी महाराज सोए हुए। ज्यों ही कालेवन गुफा में प्रवेश किया, गुफा में देखा मुचकुंद जी महाराज सोए हुए थे, भगवान छुप गए। इसने देखा, ओहो, तो यहाँ आकर के सो गया है। और उसने जैसे ही पीताम्बर उठाया, अक्रूर जी की निद्रा खुली और मुचकुंद जी महाराज की निद्रा खुली और नेत्रों से भस्म हो गया। जो ही उनकी दृष्टि उस पर पड़ी, देखते ही देखते कालेवन भस्म हो गया। मुचकुंद जी महाराज पर भगवान ने कृपा करी। यही मुचकुंद जी महाराज नरसी के रूप में अवतरित हुए थे। कंस को, जरासंध को जब पता चला तो उसने जो पर्वत था उस पे आग लगा दी। जो ही आग लगाई, भगवान ने छलांग लगाई और द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। द्वारिका में
प्रवेश कर गए। समुद्र के मध्य में भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया और द्वारिकाधीश बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब तो भीष्मक नाम के एक राजा हैं, राजा सीध भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर्महा, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मिणी। उनका जो ज्येष्ठ पुत्र है रुक्मी, वह नहीं चाहता कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो, परंतु जो पिता है भीष्मक वो चाहते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कृष्ण से हो। परंतु रुक्मी चाहता है कि मेरा जो मित्र है शिशुपाल, उससे मेरी बहन का विवाह हो। परंतु भगवान सबके मन की बात को जानने वाले हैं। रुक्मिणी मैया एक दिन भगवती कात्यायनी से प्रार्थना करने के लिए अपने पास में ही जो मंदिर था भगवती का, वहाँ दर्शन करने के लिए जाती हैं और प्रार्थना करती हैं। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवा, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। हे मातेश्वरी, हे जगत जननी, आप मुझसे यदि प्रसन्न हो तो जो कृष्ण हैं वह मेरे पति रूप में बने, मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मनुजाहि राचहु मिलै सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत राम। इस प्रकार से जब स्तुति की, प्रार्थना की, तो खसी माल मूरत मुशकानी, पुष्पमाला गिरी और हाथों में आ गई, मानो आज भगवती ने आशीर्वाद दे दिया हो। इधर रुक्मिणी मैया ने भगवान को एक पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सृजवतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतो गतापम्, रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थकत्वा, तत्राखिलामरमयो हरिराविराशि। हे प्रभु, आपके गुणों के क्या कहने, आप में तो अनेकों गुण हैं, आप बहुत अच्छे सुंदर हैं, श्याम सुंदर हैं, श्याम सुंदर ते दास्यः। इसलिए प्रभु मेरी इच्छा है कि आप ही मुझे वरण करें। और आगे प्रार्थना करती हैं, प्रभु हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब कन्या का विवाह होता है तो कन्या माँ के पूजन के लिए जाती है मंदिर में। तो हे प्रभु आप ऐसा करो, आप वहीं आ जाओ और वहीं से मेरा वरण करो, वहीं से लेकर के मुझे लेकर के प्रस्थान करो। कहीं ऐसा न हो कि सिंह के शिकार को कोई गीदड़ ले जाए, इसलिए प्रभु आप कृपा करो। भगवान ने उस पत्र का अनुमोदन किया और भगवान पहुंच गए। इधर इंद्र देवता भी बड़े जोर में है भैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, व्यास जी महाराज की। तभी तुम जयकारा बोलेंगे तभी इंद्र के कानों में पहुंचेगा। तुम तो जयकारा बोले है मैं कहा जोते बोलो, और तो खाई पी के आए, 12:30 बजे शुरू होती है भागवत है। बोलो व्यास जी महाराज की।
परीक्षित जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भगवान चल पड़े। उधर मैया पूजन की थाली लेकर के मैया के दरबार में पहुंची हैं, मंदिर में पहुंची हैं पूजन करने के लिए। कन्हैया भी पहुंच गए वहीं। जैसे ही भगवान पहुंचे, भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। सज्जनों, भगवान की माया से सभी मुग्ध हो रहे हैं, सब देख रहे हैं और छटा को निहार रहे हैं कि कितनी सुंदर झांकी है। सब लीला को देखते रह गए। तब तक भगवान ने पकड़ा रुक्मिणी जी को और रुक्मिणी को पकड़ करके रथ में बिठाया और रथ में बिठा करके भगवान रथारूढ़ होकर के रुक्मिणी को लेकर के चले गए। जैसे ही चले गए, सब कह रहे हैं भैया ओ देखियो देखियो, ले गयो ले गयो ले गयो। बोले अब क्या होता है, ले गयो ले गयो कर। तब ते तो ऐसे टुकुर टुकुर करके देख रहे। सज्जनों, उधर रुक्मी भगवान के पीछे दौड़ा भगवान को पकड़ने के लिए। भगवान ने रुक्मी को बंदी बना लिया और मारना चाहते थे, परंतु नहीं मारा। क्यों? क्योंकि साला है ना, रुक्मिणी को कष्ट होगा, इसलिए भगवान ने उसे क्षौर कर्म करके छोड़ दिया। रुक्मिणी लज्जित होकर के उसने एक नगर बसाया जिसका नाम भोजकट, आज उसे भोपाल कहते हैं। रुक्मी लज्जित हो गया। इधर भीष्मक जी महाराज ने सुंदर विवाह का आयोजन किया और विवाह की तैयारियां होने लग गई। भगवान द्वारिका वासियों के साथ बारात लेकर के पहुंचे। अब आइए, विवाह हो रहा है, जयमाला होगी। श्री राधे भाई। देखो मैया रुक्मिणी ने जो श्रृंगार किया है, मेहंदी लगाई है, उस मेहंदी का हम और आप दर्शन करें कैसे लगाई है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी ताली बजा झूमते हुए, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी सखिया
चूड़ी जो कबहू न टूटे, पहने चूड़ी जो कबहू न टूटे, सबरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, शोभरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, सबरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, शोभरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, घर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ताली बजाते हुए हरि को भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी, सदगुरु को बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, सदगुरु बुला के मेरे फेरे चढ़वा दो, को बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, सदगुरु को बुला के मेरे फेरे चढ़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की 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 दुल्हन बना बोलिए रुक्मणी नंदन भगवान की जय हो। ए भैया आज तो नए नए कपड़ा पहन के आयो हैं बाराती बन के। भगवान के विवाह का उत्सव बड़े भाव से पूजन हुआ और अब आइए वरमाला भगवान रुक्मिणी जी और भगवान एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। आप लोग ये कृष्णाय बताओ। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब ये बताओ, जब वरमाला होती है तो कौन पहले माला डालता है? बताओ सब लोग। सबका विवाह हो चुका है। भैया ताको भैया हो ते ही बताइयो, गड़बड़ मत कर दियो। तो ब्याना भाव तो बारात तो करिए महाराज। मैया कह रही हैं कि लाला बहुत दिन है ब्याह भये हैं, याद ना रही है। पहले रुक्मणी जी माला डालेंगे, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। तो रुक्मिणी भगवान को सर्वप्रथम माला डालेंगी, तदुपरांत भगवान माला डालेंगे। और जब माला डालें तो स्वागत करना है बड़ी जोर से तालियों के द्वारा, है ना। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय हो, लाला की जय हो। अब भगवान डालेंगे। मंगलम बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। मंगलम
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बड़ी सुंदर जोड़ी है। थोड़ा कन्हैया जरूर काला है, बाकी जोड़ी बढ़िया है। पता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे शाम 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 की शादी है। सबको नाचना है सबको। ओ ऐसा लगता है सारे आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। हो
शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्री राधे ये बच्चों को नीचे उतारो, बच्चों भैया आप देश के भविष्य हो, पर वर्तमान खराब मत कीजिए, ठीक है ना। आप थोड़ा नीचे हो जाइए, सबको आनंद लेने दीजिए। सभी लोग बड़े भाव से हाथ उठा के आनंद लेंगे, क्योंकि कहते हैं कि तुम पीते हो गम को भुलाने के लिए। सबको पीछे बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। भैया बड़ी ही सुंदर जोड़ी। दूर जोड़ी का जवाब नहीं, की 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 जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी जी है गौर वरण की, रुक्मिणी जी है गौर वरण की, रुक्मिणी जी है गौर वरण की, रुक्मिणी जी है गौर वरण की। श्याम वरण नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। श्याम वरण नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हरि बोल जय हो। श्री राधे रुक्मिणी पहने हरी हरी चूड़ी, रुक्मिणी पहने हरी हरी चूड़ी, रुक्मिणी पहने हरी हरी चूड़ी, रुक्मिणी पहने हरी हरी चूड़ी। कंगना कंगना पहने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं।
रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया। काली कमरिया घनश्याम, काली कमरिया घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, हो की जोड़ी का जवाब नहीं, हो की जोड़ी का जवाब नहीं, हो की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। श्री राधे रुक्मिणी तो है भोली भाली, रुक्मणी तो है भोली भाली, रुक्मिणी तो है भोली भाली, रुक्मणी तो है भोली भाली। नटखट है नंदलाल, नटखट है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो की जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो की जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल 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 की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब बोलिए रे। ओ मीठे मीठे बैलन के तू सांवरी सलानी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के ओ कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 ये बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। जय हो तालियों में कंजूसी नहीं, ताली बजाते हुए हाथों से
मुकुट की लटकन, होय होय होय, तेरे अधर की मुस्कान, होय होय होय, तेरे बाह की मटकन, होय होय होय, ओ बलिहारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए हाय हाय होय, नजर ना लग जाए होय होय होय, नजर ना लग जाए होय होय होय, हे बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए होय होय होय, नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए। श्री राधे जय हो। तेरी रीत है टेढ़ी, होय होय होय, तेरी प्रीत है टेढ़ी, होय होय होय, तेरी जीत है टेढ़ी, होय होय होय, मैं तो हारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए होय होय होय, नजर ना लग जाए होय होय होय, नजर ना लग जाए होय हे होय होय, बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर नजर ना लग जाए होय होय होय, 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 नजर ना लग जाए। मोहन की आरती करो विशाल प्यारे मोहन की, आरती करूं विशाल प्यारे मोहन की, आरती करो विशाल प्यारे मोहन की, मोहन की कर गिरधर की, मोहन की प्यारे गिरधर की, मोहन की कर गिरधर की, मोहन की प्यारे गिरधर की, आरती 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 आरती, आरती करूं विशाल प्यारे मोहन की, आरती करो विशाल प्यारे मोहन की, महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल, परमानंद सुधार समय कल, परमानंद सुधार जय मन, लीला 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 हुई विशाल प्यारे गिरधर की, आरती करो विशाल प्यारे मोहन की, मोहन की कर गिरधर की, मोहन की प्यारे गिरधर की, आरती करें विशाल प्यारे मोहन की, आरती करो विशाल प्यारे मोहन की, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्यु मर भव हारिणी, देवत सतत सकल सुखकारिणी, समाओ सधे विशाल प्यारे गिरधर की, आरती करो विशाल प्यारे मोहन की, आरती करें विशाल प्यारे मोहन की, आरती करो विशाल प्यारे मोहन की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, जय विलास विमोह विलासिनी, विमल विराग विवेक विकास